अगर ये तरीका आपने अच्छे से आजमा लिया तो मैं कहता हूं कि आप जिंदगी में कभी जीके नहीं भूलोगे। हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जीके की, जो ये आपकी सॉल्व करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन जो सब्जेक्ट है वो है जीके, जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो 100% सबसे ज़्यादा जोर इसी में आने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जीके को कवर करने वाला हूँ। तो जीके पढ़ने के लिए आप किसी को भी पूछते हो, किसी भी टीचर को, किसी भी अपने दोस्त को, साथी को, तो आप ये बताते हैं ये बुक बस भी लुसेंट पढ़ लो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो एक बात आपको बता दूं कि लुसेंट तो सबसे ज़्यादा जोर भी पढ़ने में इसी को आता है। भाई इतना कुछ कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? तो इसका एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। अगर ये तरीका आपने अच्छे से आजमा लिया तो मैं कहता हूँ कि आप जिंदगी में कभी जीके नहीं भूलोगे। और मतलब इस बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया, इस बुक से तो आप कुछ नहीं भूलने वाले हो। पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जीके एक समंदर है। ठीक है, समंदर में आप कितना ले सकते हो और कितना इफेक्टिव ले सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक इफेक्टिव मुझे लगा ये जीके बुक, ये काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप एसएससी की, रेलवे की किसी की तैयारी कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें लगभग आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो ये कैसे पढ़नी है आपको, इसका तरीका बताने वाला हूँ। ये तरीका बताने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। दोस्तों, आप यूपीएससी एस्पिरेंट को देखा होगा या आपने सुना होगा, तो अगर आप उनकी बातें सुनते हो तो आप उनको देखते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो वो एक जीके की वो जो बड़ी बड़ी बुक होती है, इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ते हैं, इतनी मोटी मोटी। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट की, जहाँ पे ज्योग्राफी की अलग बुक होगी, इकोनॉमी की अलग होगी, हिस्ट्री की अलग होगी, इतनी मोटी मोटी। तो हमारे पास तो ये छोटी सी बुक है मेरे भाई। अगर आप उनके साथ छोटा सा आप मतलब सोचोगे तो यार वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ये छोटी सी बुक है, इसके अंदर साइंस भी आ गया, इसके अंदर सारे पोर्शन आ गए, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ आ गया। हम इतनी सी बुक को नहीं कर सकते। अब आ जाते तरीके पे। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात, मैं अच्छी बात बताता हूँ, इसके अंदर एक टॉपिक वाइज लिख रखा है। जैसे ये सेक्शन है, इसके अंदर सबसे ऊपर लिख रखा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर भी क्या है, सबसे पहले प्राचीन भारत है, और प्राचीन भारत के अंदर भी क्या है, सबसे पहले प्रौद्योगिकी, जो क्या लिख रखा है यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत लिख रखे हैं, फिर यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल लिख रखा है। तो ये टॉपिक वाइज इसके अंदर कवर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी रोज के टॉपिक कवर करने में। अब आपको इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको सुबह उठना है। आपका डेली रूटीन, मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको अपना डेली रूटीन लिखना जरूरी है। आप जो टाइम टेबल लिखते हो ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बल्कि जो डेली का आप टाइम टेबल लिखते हो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आपको रोज क्या क्या कवर करना है। आज आपको क्या पढ़ना है, वो सब कुछ आपको एक लिस्ट में लिख लेना है। तो जीके का नंबर आता है कि जीके में आज आपको क्या पढ़ना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको जीके में जैसे आज क्या पढ़ना है आपको, इसमें एक टॉपिक वाइज, आप जूम कर पा रहे हो तो देख सकते हो, इसमें टॉपिक वाइज लिख रखे हैं। तो आपको इस टॉपिक वाइज में क्या करना है, आपको एक या दो टॉपिक आपको आपके डेली टाइम टेबल में लिखना है। जैसे कि आज आपको क्या करना है, आज आपको जैसे हिस्ट्री उठा ली, आपको कोई भी चैप्टर उठा लेना, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेना। जैसे हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री में आज आपको सोचना है कि आज आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना ही करना है, चाहे रात के 2 क्यों ना बज जाए, चाहे सुबह क्यों ना बज जाए, आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना है। ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आपका एक टॉपिक आराम से कंप्लीट होगा। अगर आपने एक टॉपिक किया है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 टॉपिक डेली के कर सकते हो। लेकिन आपको जैसे आप टाइम टेबल लिख लिया कि एक टॉपिक करना ही है तो करना ही है उसको। तो आपको इस तरह से एक हफ्ते एक ही टॉपिक को, जैसे एक ही चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर मतलब एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री उठा ली तो आपको हिस्ट्री 6 दिन तक, मंडे टू सैटरडे तक आपको एक ये जो हिस्ट्री है यही पढ़ना है। और फिर संडे को आपको क्या करना है, जितना भी पढ़ा है संडे तक आपने 10 टॉपिक, 20 टॉपिक, जितने भी टॉपिक बने ना, उसके संडे को रिविजन करना है। 3-4 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आपने एक बार में पढ़ लिया ना, दूसरी बार में उसके आधे का आधा टाइम ही लगेगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, संडे को आपका पूरा रिविजन, जितना भी पढ़ा है उतना आपको रिविजन करना है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात की, अब आपको रेगुलर ऐसे ही पढ़ना है नहीं। आपको एक हफ्ते आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है, दूसरे हफ्ते आपको एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। जैसे कि आपने इकोनॉमी ले लेनी है या ज्योग्राफी ले लेनी है, तो आपको नेक्स्ट हफ्ते से क्या स्टार्ट करना है, मंडे से आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। तो ज्योग्राफी के मंडे टू सैटरडे तक आपको ज्योग्राफी एक टॉपिक करना है, रोज का कवर करना है, एक टॉपिक या 2 टॉपिक, जितने भी आप कर सकते हो। आपको 6 दिन तक ज्योग्राफी करनी है, और 7वें दिन फिर वही से उसका जितना पढ़ा है उसका आपको रिवीजन कर लेना है। मेरे भाई लोग कहते हैं ना 4-4 बार इसको पढ़ना है, तो 2 बार तो आपके हाथों हाथ पढ़ने आ रही है, तो फिर तो क्या है, ठीक है, आराम से कवर होगा। आपको जितना मैं बोल रहा हूँ ना वैसा आपको कर लेना है। जो मैंने तरीका अपनाया ना वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। 2 कवर होगी। अब आपको ऐसे ही नेक्स्ट हफ्ते में अगला टॉपिक नहीं लेना है, अगला चैप्टर मतलब कि अगला सब्जेक्ट नहीं लेना है। अगर आप ऐसे एक सब्जेक्ट लेने लगोगे तो जो पहला चैप्टर पढ़ा है वो आप मतलब महीना, 1.5 महीना, 2 महीने गैप आ जाएगा। ऐसा नहीं लेना, आपको 2 ही सब्जेक्ट लेके चलना है। तो
पहले हफ्ते में ये सब्जेक्ट ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, दूसरे हफ्ते में आपने ज्योग्राफी ले लिया, फिर तीसरे हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है, फिर से आपका हिस्ट्री का पोर्शन लेना है, हिस्ट्री में जो बचे हुए हैं वहां से स्टार्ट करना है, फिर पूरा हफ्ता पढ़ना है, फिर नेक्स्ट हफ्ता आता है उसके अंदर आपको फिर से ज्योग्राफी लेना है। ऐसे जब तक ये 2 चैप्टर आपके, 2 जो सब्जेक्ट आपके खत्म नहीं हो जाते तब तक इनको छोड़ना नहीं है। और मैं मानता हूं 1 से 1.5 महीने के अंदर ये 2 आपके सब्जेक्ट कवर खत्म हो जाएंगे। जैसे 2 सब्जेक्ट खत्म होंगे फिर आपके तीसरे चैप्टर में आपको आना है। इस तरह से अगर आप इस सॉल्यूशन को पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा और बहुत ही अच्छी से याद होगी। अब जैसे कि बता दिया कि लोग कहते 4 बार पढ़ना है, तो कितनी बार पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं। 2 बार तो आप साथ में साथ पढ़े जा रहे हो, ये आपको पता है। अगर इस तरह से आप महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपने कवर कर लिया ना तो आपको अपने आप को अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या छूट रहा है, कितनी आपको वापस रिवीजन की जरूरत है, वो आपके दिमाग से आपको खुद को पता चल जाता है। बहुत सारे होते हैं 1 बार ही पढ़ते हैं उसको याद हो जाता है, बहुत सारे होते हैं 4-4 बार पढ़ते हैं फिर उसको याद होता है। तो आप जैसे 2 बार आपकी कवर हो गई, आपको दिमाग में बैठ जाएगा भाई कि अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कितना कुछ छूट रहा है। जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या कुछ छूट रहा है तो आप जैसे किसी भी दिन आप उठा लोगे उस सब्जेक्ट को और आप 1-2 घंटे के अंदर वापस आपका रिवीजन कर लोगे। तो इस तरह से 3-4 बार कब रिवीजन हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अब आप टॉपिक वाइज तो पढ़ लोगे, लेकिन अब आपको अंदर इसको कैसे पढ़ना है, क्या आपको नोट्स बनाने हैं या फिर आपको यहीं पे पढ़ना है सब कुछ। तो ये जो मैंने कर रखा है आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे ना, आपको अलग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सॉरी। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप अलग एक बुक बनाओ, अलग नोटबुक बनाओ, उसमें से आप वापस मतलब उसमें लिखो और फिर उसको रिवीजन करो। इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको ये बुक है, आपकी है, अपनी है, ऐसा कुछ भी आपको जो पेन ले लेना है, जो जैसा कि आप ये ब्लू भी आता है और अलग अलग कलर का आता है। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट आपको इसमें लगता है, आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको एक बार तो आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। जब दूसरी बार हफ्ते में रिवीजन लगाओगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट होता क्या है। और बीच बीच में कभी कभी मॉक टेस्ट भी देते रहना, तो ताकि आपको उससे पता चल जाएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम के अंदर। तो उस तरह आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। तो आप जैसे आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगी उसके ऊपर आप मार्क कर दो, ऐसे मार्क कर दो। आपको अलग नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप मार्क करते चले गए। 10 से 12 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब नेक्स्ट आप तीसरी या चौथी बार आप रिवीजन लगाओगे ना, लास्ट फाइनल बार, तो आपको ये जो कलर वाले है यही रिवीजन लगाने की जरूरत है, आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ लेना है। और अभी क्या है कि आप जैसे मॉक टेस्ट देते रहना है, जैसे आपका ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाता है आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देते ही रहना है। जैसे आप कवर करते हो वैसे ही मॉक टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपका किस टॉपिक में आप क्वेश्चंस भूल रहे हो। तो वो क्वेश्चन जैसे ही आपको टॉपिक पता चलेगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये यार ये क्वेश्चन उस टॉपिक का है, उस सब्जेक्ट का है और उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप वापस इस बुक को उठाइए, जो वो टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम हुई है उस टॉपिक को वापस कवर करिए। तो इस तरह से एक बार, जब तक आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, और आपको एक समंदरी नजर आएगा क्वेश्चन का। जैसे आप मॉक दोगे या जैसे कोई एग्जाम दोगे आप, तो आपको समंदरी नजर आएगा कि भाई क्वेश्चन कहां से उठ रहे हैं। लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना उनको पता है लुसेंट से किस टॉपिक से पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कहां से उठ रहे हैं, कौन सी बुक से उठ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लेना है, और तरीका आपको अच्छा लगा है लुसेंट पढ़ने का तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इस वीडियो को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।